परिचय। क्या आपने कभी निम्नलिखित खाद्य पदार्थों जैसे शीतल पेयों, घी, ब्रेड, दूध, नमक के पैक पर शुद्ध शब्द लिखा देखा है? जी हां, इन सभी पर शुद्ध लिखा होता है। तो आइए पदार्थों की शुद्धता के बारे में चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मिश्रणों के वर्गीकरण के बारे में जानना, मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों के गुणधर्मों को पहचानना, किसी विलयन की सांद्रता को समझना, मिश्रणों और शुद्ध पदार्थों में अंतर को पहचानना, निलंबन और कोलाइडल के गुणधर्मों को पहचानना, मिश्रणों के अवयवों को वाष्पीकरण, अपकेंद्रण तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। मिश्रणों का वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ शुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं: मिश्रण समांगी और विषमांगी होते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें केवल एक प्रकार का पदार्थ यानी तत्व अथवा यौगिक होता है। उदाहरणार्थ आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, जल इत्यादि। मिश्रण वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ समुद्री जल, खनिज, मृदा इत्यादि। शुद्ध पदार्थों एवं मिश्रणों में अंतर। आइए अब एक नजर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के भेदों पर डालते हैं। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार का पदार्थ होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा इसके अवयवों में पृथक किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थों के अपने निश्चित गुणधर्म होते हैं। मिश्रण अपने अवयवों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रणों के प्रकार। समांगी मिश्रण। यह एक समान संगठन वाला मिश्रण होता है। इस मिश्रण के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। उदाहरण शर्करा का जलीय मिश्रण, नमक का जलीय मिश्रण, कॉपर सल्फेट का जलीय मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। यह असमान संगठन वाला मिश्रण होता है। इसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण नमक और रेत का मिश्रण, कॉपर और लोहे के बुरादे का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। विलयन और इसके गुणधर्म। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलायक और विलय विलयन के दो प्रमुख अवयव होते हैं। वह अवयव जो अधिक मात्रा में है वह विलायक है और वह अवयव जो कम मात्रा में है वो विलय है। जल में नमक का विलयन, जल में शर्करा का विलयन, जल में आयोडीन यानी टिंचर आयोडीन तथा सोडा वाटर आदि विलयन हैं। कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। उदाहरणार्थ जल में स्टार्च का मिश्रण, अंडे की अल्बुमिन का जल में मिश्रण, दूध, धूल या धुएं से युक्त वायु। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें उपस्थित कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता।
विलय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। विलय के कण तल पर नहीं बैठते तथा विलयन स्थायी होता है। विलयन के कण विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इनसे गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। निलंबन और इसके गुणधर्म। निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। उदाहरणार्थ, जल और रेत का मिश्रण, पिसे हुए चौक और जल का मिश्रण, कोलगेट इत्यादि। इसमें उपस्थित कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण तल पर बैठते जाते हैं तथा विलयन अस्थायी होता है। इसके कण विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इनसे गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की कोई किरण कोलाइडल विलयन से गुजरती है तो कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण विलयन में प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कमरे में जब प्रकाश की कोई किरण एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करती है तो धूल के या धुएं के कणों से किरण के फैल जाने के कारण वहां टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। धूप में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के फैल जाने के कारण घने जंगलों में भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। विलयन की सांद्रता। किसी विलयन की सांद्रता विलय की वह मात्रा है जो विलयन या विलायक की दी गई मात्रा में उपस्थित होता है। किसी विलयन की सांद्रता विलय का वो द्रव्यमान है जो विलयन या विलायक के दिए गए द्रव्यमान में उपस्थित होता है। विलयन की सांद्रता उस विलयन के दिए गए आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान के रूप में भी दर्शाई जा सकती है। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। विषमांगी मिश्रणों के अवयवों को निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है: वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, निस्तारण, पृथक्करण कीप की सहायता से, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन। वाष्पीकरण। यह विधि वाष्पीकृत हो सकने वाले अवयव यानी विलायक को वाष्पीकृत न हो सकने वाले अवयव यानी विलय से पृथक करने के लिए अपनाई जाती है। चित्र में बारिश का पानी बिजली कड़कने के पश्चात गर्म सतह से वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। अपकेंद्रण। किसी भी मिश्रण से अधिक घनत्व वाले कणों और हल्के कणों को अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग करते हुए पृथक करने की यह विधि अपकेंद्रण कहलाती है। यदि किसी अपकेंद्रीय यंत्र में हम थोड़ा सा दूध लें और उसे तेजी से घुमाएं तो क्रीम दूध से अलग हो जाती है, क्योंकि क्रीम का घनत्व दूध से कम होता है। पृथक्करण कीप की सहायता से निस्तारण। इस विधि का प्रयोग परस्पर अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें द्रव अपने अपने घनत्व के आधार पर विभिन्न परतों में बढ़ जाते हैं। यदि हम केरोसिन तेल और जल का मिश्रण एक पृथक्करण कीप में डालते हैं तो तेल और जल की अलग अलग परतें बन जाती हैं। स्टॉप कॉर्क को खोलकर जल को पृथक किया जा सकता है। जल के पूरी तरह निकल जाने के बाद स्टॉप कॉर्क को दोबारा बंद किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, जल में सोना माइकल फैराडे द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध कोलाइट था। ये अभी भी है लंदन के रॉयल संस्थान के संग्रह में, और अभी तक इसके कण तल पर नहीं बैठे हैं।
एक समूह के तौर पर कोलाइट की पहचान थॉमस ग्राहम ने सन 1860 में की थी। उन्होंने महसूस किया कि जिलेटिन और स्टार्च जैसे पदार्थ जल में शर्करा अथवा नमक की अपेक्षा बहुत धीमी गति से विसरित होते हैं। साथ ही ये भी देखा कि ये उन झिल्लियों के भी पार नहीं जा पाते जिनसे नमक और शर्करा आसानी से पार हो जाते हैं। ग्राहम ने यह भी पाया कि नमक और शर्करा के क्रिस्टल्स बनाए तो जा सकते हैं, पर जिलेटिन अथवा स्टार्च के नहीं। इस नए प्रकार के मिश्रण जो निलंबन और विलियन से अलग था, उसको परिभाषित करने के लिए कोलाइड, ग्रीक शब्द ग्लू से शब्द की खोज उन्होंने ही की। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक अनिश्चित अनुपात में होते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। वे पदार्थ निलंबन बनाते हैं जो किसी विलायक में अघुलनशील होते हैं तथा जिनके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकें।